KSP of Ag2CO3 is this much. KSP गिवन है अपने को कितना है 8 into 10 to the power minus 12. If the molar solubility of Ag2CO3 in 0.1 m AgNO3 में बतानी है, ठीक है, मोलर सॉल्युबिलिटी। तो देखिए Ag2CO3 इक्विलिब्रियम gives Ag plus CO3 2 minus, okay, and another equation is AgNO3 gives Ag plus NO3 माइनस। अब यहाँ कॉमन आयन कौन सा है Ag प्लस है और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है यहाँ पर 0.1 m और यहाँ क्या है Ag, तो यहाँ सॉल्युबिलिटी क्या है 2s और यहाँ s और कॉमन आयन की वजह से कितनी कंसंट्रेशन और जुड़ जाएगी Ag में 0.1, ओके। सो KSP कितना आ जाएगा KSP इज इक्वल टू 2s प्लस 0.1 स्क्वायर इंटू s, ओके। अब s को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा s स्क्वायर और s की वैल्यू सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी बहुत कम, तो इसको अपन नेग्लेक्ट कर देंगे। तो KSP इज इक्वल टू 0.1 का स्क्वायर इंटू s, सो सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू 0.01 s, दैट इज इक्वल टू KSP और KSP की वैल्यू कितनी है 8 into 10 to the power minus 12, so solubility is equal to 8 into 10 to the power minus 10, okay. So the right answer is C, okay. Next question. $20 ml of 0.1 20 ml of 0.1 20 ml of 0.1 m H2SO4 solution is added to 30 ml of 0.2 m NH4OH solution. ये क्या है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये क्या है एक वीक बेस है, ठीक है। द pH ऑफ द रिजल्टेंट मिक्सचर इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। किस चीज का सॉल्ट बनने वाला है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, ठीक है। देखिए H2SO4 था जिसका सॉल्यूशन इज एडेड टू दिस H2SO4 का सॉल्यूशन किसमें ऐड किया NH4OH में, ठीक है। क्या मिलेगा अपने को NH4 होल ट्वाइस SO4 ये सॉल्ट मिलेगा प्लस H2 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ इसकी मोलरिटी कितनी है 0.1 m और वॉल्यूम कितना है 20 ml, ठीक है। और इसका कितना है 30 ml वॉल्यूम है और 0.2 m मोलर कंसंट्रेशन इन 30 ml, ओके। अब ये सॉल्ट बना है इनिशियली क्या था 0, बाद में कितना हो जाएगा 20 इंटू 0.1 इंटू 2 दैट इज MB इंटू n फैक्टर, ठीक है। ये कितना आ जाएगा यहाँ से 2 to the 4 आ जाएगा और इसके लिए कितना आ जाएगा MB इंटू n फैक्टर, यानी कि मिली इक्विवेलेंट्स कितने आ जाएंगे दिस इज द मिली इक्विवेलेंट्स, ओके। इसके कितने मिली इक्विवेलेंट आ जाएंगे 0.2 इंटू 30 इंटू 1 दैट इज 3 to the 6 मिली इक्विवेलेंट आ गए इसके। ये सॉल्ट था तो इसके कितने आ जाएंगे मिली इक्विवेलेंट्स आफ्टर द रिएक्शन 4 रिएक्ट कर गए तो इसके कितने बचे 4 minus 4 दैट इज इक्वल टू 0, 6 minus 4 दैट इज इक्वल टू 2 और ये 4 रिएक्ट किए हैं तो इसके कितने बन जाएंगे 4, ठीक है। अब यहाँ से इसके मिली इक्विवेलेंट्स आ गए, अपने पास क्या बच रहा है एक तो बच रहा है वीक बेस और दूसरा बच रहा है सॉल्ट। क्या बचा है अपने पास वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। ये क्या बन रहा है बफर बन रहा है, कैसा बफर है दिस विल फॉर्म
basic buffer and formula to calculate the pH of the vapor of the basic buffer is, तो बेसिक बफर बन रहा है तो पीओएच कैलकुलेट करेंगे, पीओएच इज इक्वल टू पीकेवी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन वेस्ट, सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ वेस्ट। ओके, सो पीकेवी कितना गिवन है अपने को, पीकेवी इज 4.7, पीकेवी इज 4.7 plus log salt, concentration of salt is 4 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस कितना था 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा पीओएच इज इक्वल टू 4.7 प्लस log 2, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है 3 log 2 की वैल्यू 0.301, तो ये कितना आ जाएगा 5.01 पीओएच आ गया। अब यहाँ से पीएच कितना आ जाएगा, पीएच इज इक्वल टू पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, सो पीएच इज इक्वल टू 14 माइनस 5.01 that is equal to 8.99, that is approximately equal to 9, so the pH is 9. Right answer is C. Okay, next question. An aqueous solution contains an unknown concentration of barium 2 plus, एक aqueous solution था जिसमें unknown concentration थी barium 2 plus की। okay, when 50 ml of 1 molar solution of Na2SO4 is added, okay, इसमें हमने क्या किया है, Na2SO4 सॉल्यूशन को मिक्स किया है जिसका 1 मोलरिटी गिवन थी और 50 ml था, ठीक है। नाउ द BSO4 जस्ट बिगन टू प्रेसिपिटेट, अब BSO4 ने क्या किया है, प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट किया है, BSO4 मिलेगा इससे प्लस Na प्लस मिलेगा, ठीक है, is just begun to precipitate, the final volume is 500 ml, फाइनल वॉल्यूम कितनी है 500 ml, ठीक है। The solubility product of BeSO4 is, KSP की बना BeSO4 का कितना है 1 into 10 to the power minus 10, what is the original concentration of barium, इसकी कंसंट्रेशन बतानी है, यानी कि इसकी मोलरिटी बतानी है अपने को कितनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ SO4 कॉमन है और यहाँ भी SO4 कॉमन है, तो इसका यहाँ से हम इसकी मोलरिटी फाइंड कर सकते हैं M2, तो M1B1 इज इक्वल टू M2B2, तो M1 कितना है 1, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन, ठीक है, 1 into 50 that is equal to concentration of sulfate ion that is M2 into V2, V2 कितना है 500 ml, तो ये कितना आ जाएगा 1/10, M2 इज इक्वल टू 0.1 आ गया, M2 कितना आ गया यहाँ से 0.1, ठीक है। अब अपने को ये किसकी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ SO4 2 माइनस, ठीक है। अब KSP क्या होता है, KSP इज इक्वल टू KSP फॉर BeSO4, बेरियम 2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, ये क्या हो जाएगा KSP हो जाएगा फॉर BeSO4 के लिए, KSP कितना गिवन है 1 into 10 to the power minus 10 that is equal to concentration of barium 2 plus, जो कि मुझे कैलकुलेट करनी है कितनी है, ठीक है। ये किस में आएगी फाइनल सॉल्यूशन में, मींस इस वाले सॉल्यूशन में आएगी ये, ठीक है। ये मैं इस वाले सॉल्यूशन के लिए कंसंट्रेशन फाइंड कर रहा हूँ, बेरियम 2 प्लस की कितनी आने वाली है, SO4 कितना आया है 0.1, यानी कि into 0.1, that means barium 2 plus is equal to 10 to the power minus 9 आ गया, ठीक है। बेरियम 2 प्लस की कंसंट्रेशन भी आ गई।
अब देखो यहाँ से इस सॉल्यूशन में बेरियम 2 प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी है, 10⁻⁻⁹ ठीक है। और SO4 की तो हमने पता ही कर ली थी कितनी थी, 0.1। तो अब इसका M1V1 इज इक्वल टू M2V2, बट यहाँ देखो यहाँ 500 ml था, तो यहाँ भी 500 ml होना चाहिए था, 50 ml ये रहा, तो यहाँ वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 450 ml। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका क्या है, MB इज इक्वल टू, भाई SO4 के लिए 50 ml 500 इंटू इसका कंसंट्रेशन कितना है, 10⁻⁻⁹, ठीक है। तो यहाँ से वॉल्यूम कितना है, 450, तो मैं यही वॉल्यूम भी पिक कर दूँ, मोलरिटी इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई 450, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 5/9 10/9 इंटू 10⁻⁻⁹। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करने पर कितना आ जाएगा आंसर, 1.1 इंटू 10⁻⁻⁹। So the right answer is C. Okay. Next question. Which of the following are Lewis acids? हमें बताना है इनमें से लुईस एसिड क्या है। लुईस एसिड होते क्या है, लुईस एसिड्स आर those which can donate, which can accept lone pair of electron, ठीक है। अब इनमें से देखिए जिसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल होगा वो क्या करेगा, लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। अब देखिए फास्फोरस के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है कौन सी है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, सो इट कैन एक्सेप्ट अ लोन पेयर और नॉट। इट कैन नॉट एक्सेप्ट लोन पेयर बट इट कैन डोनेट लोन पेयर। अगर क्यों, इसके पास कितने हैं, 2 लोन पेयर है फास्फोरस के पास, ठीक है। तो फास्फोरस क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और क्या बन जाएगा ये, लुईस बेस, दिस इज अ लुईस बेस। BCl3 बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, सो इट इज अ लुईस एसिड, ठीक है। दूसरे वाले केस में ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए SiCl4, इसके पास क्या है, इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है, लेकिन इसके पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, सो इट कैन एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे, देखिए SiCl4, ठीक है। अब OH माइनस, ठीक है, OH माइनस ने अटैक किया, यहाँ से Cl माइनस विल लीव एंड इट विल फॉर्म SiCl ठीक है। इस तरीके से ये बना लेगा। इस सिलिकॉन के पास क्या है, बैक एंड डी ऑर्बिटल है, इसलिए ये क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है एंड एक्ट एज अ लुईस एसिड। AlCl3 क्या है, बोरोन फैमिली से, तो ये भी क्या हो जाएगा, लुईस एसिड। SiCl4 क्या है, लुईस एसिड, ये दोनों भी क्या है, लुईस एसिड। सो द राइट आंसर इज बी एंड डी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following salt is most basic in aqueous solution, ठीक है। मोस्ट बेसिक सॉल्ट कौन सा होगा, जो बना होगा स्ट्रॉन्ग बेस से, देखिए एल्युमिनियम, दिस इज फॉर्म फ्रॉम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, सो दिस इज अ वीक बेस एंड वीक एसिड का सॉल्ट है ये तो हो नहीं सकता मोस्ट बेसिक, ठीक है। FeOH ये भी क्या है, वीक बेस, और HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये है वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का, तो ये भी नहीं हो सकता मोस्ट बेसिक, ये कैसा होगा, एसिडिक। अब ये क्या है, वीक एसिड और KOH यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस, तो द राइट आंसर इज बी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, KOH, ठीक है। और ये दूसरा क्या है, CH3COOH, ये क्या है अपना वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, इसका मतलब इट इज अ बेसिक, मोस्ट बेसिक। और ये क्या है, PB वीक एसिड और वीक बेस और वीक एसिड का सॉल्ट।
तो ये भी नहीं हो सकता. द राइट आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. pKa of weak acid Ha and pKb of weak base BOH are 3.4 and 3.2 and 3.4 respectively. The pH of their salt AB solution is. Okay, weak acid और weak base है. weak acid and weak base के लिए pH कैलकुलेटिंग फार्मूला क्या है? weak acid and weak base के लिए pH कैलकुलेटिंग फार्मूला is pH is equal to half of pKw minus plus half of pKa minus half of pKb. Okay, this is the pH calculating formula for weak acid and weak base salt. Okay, so pKw is 7, यानी कि pKw is 14 divided by 2, that is 7 plus half of pKa, half कॉमन ले लिया. pKa is 3.2, pKa is 3.2 minus 3.2 minus pKb is 3.4, that is 0.2. 0.2 divided by 0.2, that is equal to 0.1. 7 plus 7 minus 0.1, that is equal to 6.9. So the right answer is B. Next question. How many liters of water must be added to 1 liter of an aqueous solution of HCl with pH 1 to create an aqueous solution with pH is equal to 2. Initially देखिए pH कितनी थी? pH is equal to 1 and so वॉल्यूम कितना था? 1 लीटर. ओके, pH is 1 and वॉल्यूम is. तो यहाँ से H प्लस की कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी? pH is equal to माइनस लॉग ऑफ H प्लस की कंसंट्रेशन. ठीक है, तो यहाँ से H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी आ गई? H प्लस की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 to पावर +1 था, तो ये आ जाएगा -1. ठीक है, H प्लस की कंसंट्रेशन आ गई 10 to पावर -1. अब बाद में pH कितनी है? pH इज इक्वल टू 2 है, तो pH मतलब pH कितना? H प्लस कितना आ जाएगा यहाँ से? H प्लस इज इक्वल टू 10 to पावर -2. यहाँ देखिए, अगर pH गिवन है अपने को A, तो हमें H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकालनी है, तो क्या करते हैं? 10 to पावर -A. ठीक है, ये याद रखना. ठीक है, यहाँ से H प्लस की कंसंट्रेशन आ गई 10 to पावर -2. अब यहाँ से अपने को वॉल्यूम पता चल जाए कितना है, फाइनल वॉल्यूम बताना है. हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर. ठीक है, तो फाइनल वॉल्यूम कितनी है? B2. ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम कितनी थी? B1 और कंसंट्रेशन कितनी थी? 10 to पावर -1. तो M1B1 इज इक्वल टू M2B2 कर देंगे. इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है? 10 to पावर -1 इंटू वॉल्यूम इज 1, that is equal to M2 is 10 to power -2 and volume is V2, फाइनल वॉल्यूम. ठीक है, तो यहाँ से V2 is equal to 10, फाइनल वॉल्यूम कितना आ गया? 10 और इनिशियल वॉल्यूम कितना था? 1. अब मैंने 1 में कितना ऐड करूँ कि फाइनल वॉल्यूम 10 बन जाए? तो 10 बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा? 9 लीटर ऑफ वाटर. सो V2 minus V1 is equal to 10 minus 1, that is equal to 9. So I have to add 9 liters of water to create an aqueous solution with pH is equal to 2. So the right answer is D.